या वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ नीट स्टूडेंट खबरें, जहां हम बात कर रहे हैं नीट की काउंसलिंग के बारे में। और इस टॉपिक पे जैसे आपने हमने देख ही लिया है कि हम स्टेट लेवल काउंसलिंग में और ऑल इंडिया काउंसलिंग में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करते हैं, और हमारे कोर्सेज की और कॉलेजेस की जो चॉइसेस है वो कहीं ना कहीं इस पर भी डिपेंड करती है कि उस स्टेट में कितना सर्विस बॉन्ड जो है वो आपको करना पड़ेगा या देना पड़ेगा। तो हम डिफरेंट स्टेट्स के कोर्स एंड सर्विस बॉन्ड को डिस्कस करेंगे इस एपिसोड में। मेरे साथ हैं डॉक्टर राहुल। अर्सी मैम, ये जो पॉइंट आपने लिया है ये इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चे इसी के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि उनको ऑल इंडिया कोटा से सीट लेना है कि स्टेट से लेना है। अगर वो ऑल इंडिया कोटे से सीट लेते हैं तो स्टेट में बॉन्ड उनको नहीं दिया जाता। हालांकि कुछ स्टेट तो ऐसे भी हैं जो ऑल इंडिया कोटे से भी बॉन्ड करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम है। लेकिन ज़्यादातर कॉलेज ऐसे हैं जो स्टेट कोटे से जाएंगे तो बॉन्ड होगा, ऑल इंडिया कोटे से जाएंगे तो बॉन्ड नहीं होगा। आज की इस वीडियो में हम यही कंप्लीट करने वाले हैं कि किस स्टेट में किस कंडीशन पर आपको बॉन्ड है। तो ये वीडियो अगर आप लोग एडमिशन लेने वाले हैं नीट 2022 में तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको देखते हैं। उससे पहले मेरे एक क्वेश्चन है सर, आपने भी एमबीबीएस किया हुआ है, तो आपके पास ऐसा कोई बॉन्ड था? हमारे टाइम पे बॉन्ड था 1 लाख रुपीज़ का, सॉरी 1 लाख कह रहा हूँ, सो 1 ईयर का बॉन्ड था जिसमें हमको 1 ईयर रूरल पोस्टिंग करना होता था। अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो हमें 5 लाख रुपीज़ देना पड़ता था। तो आपने बॉन्ड सर्व किया था फिर? हाँ, बॉन्ड सर्व किया था। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, जिसमें सबसे पहले जितने भी एम्स हैं जो कि ड्रीम कॉलेजेस होते हैं सभी मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए, तो उसमें कोई भी बॉन्ड जो है जैसे आप देख सकते हैं एम्स में कोई भी बॉन्ड नहीं होता है ना, क्योंकि ये सिर्फ ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू ही मिलता है। हाँ, तो देखो अब 1 बाय 1 मैं सारे बॉन्ड फटाफट आपको समझा देता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्क्राइब करने लग गया तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अभी हम केवल बात कर रहे हैं कि जैसे हरियाणा स्टेट सबसे वैसा स्टेट है ये जहाँ पर सबसे ज़्यादा बॉन्ड है। इससे ज़्यादा बॉन्ड शायद ही किसी स्टेट में नहीं है, मतलब ये स्टेट है। यहाँ पर देखो बेटा, अगर आपने एमबीबीएस स्टेट कोटे से लिया तो 7 ईयर का बॉन्ड है, और अगर आप बॉन्ड नहीं करते हैं तो आपको 30 लाख रुपीज़ डिपॉजिट करना होगा। तो ये मिडिल क्लास के लिए, इवन मैं तो कहूँ हायर क्लास के लिए भी 36 लाख रुपीस केवल बॉन्ड के लिए देना पॉसिबल नहीं होता है। और इसी का एक रीजन है कि हरियाणा के जो बच्चे हमसे काउंसलिंग के लिए क्वेश्चन करते हैं वो यही क्वेश्चन करते हैं कि ऑल इंडिया से मिल जाएगा। रियलिटी बाकी यही क्वेश्चन है। त्रिपुरा में बात करता हूँ मैं, तो ये 5 ईयर्स का बॉन्ड है। अगर इसको आप नहीं करते हैं तो आपको 20 लाख रुपीस पे करना होगा। मैं बच्चों को क्लियर कर देता हूँ, ये जो अमाउंट है, अगर ये अमाउंट आप अपने कॉलेज में पे कर देंगे, अपने गवर्नमेंट को पे कर देंगे, तो इस बॉन्ड से आपको मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है ना, मतलब आप 36 लाख रुपए भरिए, फिर आपको 1-20 साल गांव में नहीं जाना। 20 लाख रुपए आप भरिए तो आपको जो 5 साल गांव में जाना था वो नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा त्रिपुरा का बॉन्ड है। तमिलनाडु का भी बॉन्ड जो है वो 5 ईयर्स का बॉन्ड है। अगर आपने किया तो 5 लाख रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। गोवा में मैं देखूँ तो 5 ईयर्स का बॉन्ड है, और यहाँ पे भी अगर आप नहीं जाते हैं तो 5 लाख रुपीज़ देना पड़ेगा। असम में 1 ईयर और 5 ईयर स्टेट देन 30 लाख। यहाँ पर बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। ये है कि अगर आप 1 साल के लिए ले रहते हैं तो आपको सिटी के लेवल पर जाना होगा, और 5 साल आपको रूरल पोस्टिंग में जाना होगा। तो अगर आप 5 साल या 1 साल नहीं जाते तो आपको 30 लाख रुपीस 6 साल का यहाँ पे है, 1 साल सिटी का है और 5 साल रूरल का है। नहीं 6 साल नहीं, इसमें आपको चॉइस रहता है, या तो 1 साल वाला बॉन्ड करें या 5 साल वाला बॉन्ड करें। तो फिर ऐसे में तो आई थिंक बच्चे 1 ईयर वाला नहीं 1 ईयर वाला नहीं। इसमें एक्चुअली मैडम होता क्या है कि ये जो है, जैसे अब मैं 1 ईयर आपको जाना है ट्राइबल एरिया में, अच्छा, और 5 ईयर वाला बॉन्ड है वो रूरल एरिया में, ऐसा कुछ है। एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता असम को लेकर, जो है वो क्लियर है, क्योंकि असम वाले क्या है डेली नए नए रूल्स चेंज करते रहते हैं। ठीक है, जैसा भी होगा कंफर्म कर दिया जाएगा। अंडमान निकोबार में केवल 1 ईयर का बॉन्ड है, और यहाँ पर 10 लाख रुपीज है। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे पास छत्तीसगढ़ 2 ईयर का बॉन्ड है आपके पास, और 25 लाख रुपीज। ESI कॉलेजेस, ESI कॉलेजेस ये एक्चुअली में होता क्या है, कर्मचारी जो श्रम विभाग होता है उसमें रजिस्टर्ड होते हैं। मतलब ऐसे कॉलेज जो ESIC के अंदर रजिस्टर्ड है, काफ़ी कॉलेज हैं इंडिया में। अगर उन कॉलेजों से आप करोगे तो आपको 1 साल का बॉन्ड देना पड़ेगा, अगर 10 लाख रुपए आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप यूपी से हैं तो आपको 2 साल का बॉन्ड करना पड़ेगा या 10 लाख रुपए पे करना होगा। अगर आप राजस्थान से हैं तो वहाँ पे भी आपको 2 साल का बॉन्ड है, 5 लाख रुपए पे करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो ये 2 ईयर हो गया है।
है ना। और अगर ये नहीं देना होगा तो 10 लाख, जैसे हमारे टाइम पे 1 ईयर था 5 लाख था। ठीक है, मुझे एक और क्वेश्चन है कि जिन बच्चों का मेधावी के थ्रू होता है उनका भी यही? नहीं, मेधावी वालों के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया मैडम आपने, उनको 5 ईयर का बॉन्ड है। अच्छा, तो अगर आप मेधावी छात्र योजना के तहत जाते हैं तो आपको 5 साल का बॉन्ड करना पड़ेगा या 50 लाख रुपए देना पड़ेगा। अगर आप ऐसे जाते हैं तो 2 साल का बॉन्ड करना पड़ेगा, 10 लाख रुपए देना पड़ेगा। ठीक है ना, ये पूरा वो लिख ही दिया। मध्य प्रदेश में हम एक कॉलम बनाई है कि ये 10 लाख फॉर अनरिजर्व, 5 लाख फॉर रिजर्व, ओबीसी एससी एसटी के लिए। ठीक है। कर्नाटक की हम बात करें तो 1 साल कंपलसरी है, वहां पर कोई भी मनी आपको नहीं देना पड़ा। फिर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में 1 साल का बॉन्ड है 10 लाख रुपीस। मेघालय में 1 साल का बॉन्ड 10 लाख रुपीस। दिल्ली में कोई बॉन्ड नहीं है, इसलिए दिल्ली सबसे प्रायोरिटी पे रहती है बच्चों के। लेकिन अगर आप सीट छोड़ेंगे तो आपको 3 लाख रुपए देना पड़ेगा। ये मैडम समझ में आया आपको? आपने एमबीबीएस दिल्ली से किया, पूरा कंप्लीट किया, कोई बॉन्ड नहीं है, आप आराम से पास आउट हो और उसके बाद जो करना है करें। आपने एमबीबीएस दिल्ली में एडमिशन लिया, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में सीट को छोड़ा या फर्स्ट ईयर में लेने के बाद छोड़ा तो आपको 3 लाख रुपए एज अ पेनल्टी फॉर सीट लिविंग बॉन्ड इसको बोलते हैं, वो देना पड़ेगा। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में कोई बॉन्ड नहीं है, लेकिन वहाँ के कॉलेजेस में बैंक गारंटी लगती है 10 लाख रुपए। अगर आप बीच में छोड़ेंगे तो ये पैसा अगर डूब जाएगा। झारखंड में भी कोई बॉन्ड नहीं है, ये भी मुझे लगता है बैंक गारंटी के फॉर्म में लिया जाता है। केरला में कोई बॉन्ड नहीं है, ये भी 10 लाख रुपए बैंक गारंटी के फॉर्म में लिया जाता है। तो आई थिंक अब ये कुछ और लास्ट तेलंगाना, उत्तराखंड, एक सारे जो बॉन्ड 10 लाख रुपए जो आए हैं, मतलब जैसे इनमें जो नो बॉन्ड है, मतलब बॉन्ड नहीं है, लेकिन वो यही है कि अगर आप सीट लिविंग करेंगे तो वो एक ऐसा गारंटी आपकी जब्त कर ली जाएगी। तो अगर आप बॉन्ड छोड़ते हैं तो आपको 3 लाख रुपए देना पड़ेगा। उत्तराखंड में भी कोई बॉन्ड नहीं है, सेम कंडीशन रहेगी। वेस्ट बंगाल में भी कोई बॉन्ड नहीं है, 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। मणिपुर में कोई बॉन्ड नहीं है और ये भी कोई कंडीशन नहीं है, और गुजरात में भी कोई कंडीशन नहीं है। तो ये सारे हमने कवर कर लिए कि किस किस स्टेट्स में कितने कितने साल के बॉन्ड है, और अगर आप वो तोड़ते हैं तो आपको कितना अमाउंट देना पड़ता है। तो आप समझ चुके होंगे कि भाई हरियाणा में 7 साल का बॉन्ड है, एक बहुत बड़ा टाइम है। यहाँ पर ये भी मैं बच्चों को क्लियर कर दूं कि अगर आपका विथ इंटर्न पीजी में सिलेक्शन हो गया, कई बच्चों का कहना होता है कि सर हमने एमबीबीएस किया और हमारा पीजी में सिलेक्शन हो गया तो क्या हमें बॉन्ड करने जाना होगा कि पीजी कर रहे। तो इस केसेस में अगर आपका इंटर्नशिप के साथ पीजी सिलेक्शन होता है तो बेटा आप पीजी करने जाओगे, उस कंडीशन में आपको अभी बॉन्ड नहीं देना होगा। लेकिन जब आप पीजी पास आउट होके आओगे तब आपको ये बॉन्ड देना होगा। तो ये बात आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और हम इसका आपको आंसर करेंगे। असम को लेकर थोड़ा सा डाउट रहता है, वो हर बार रहता है। जो भी कुछ अपडेट आएगा काउंसलिंग से पहले वो मेरे द्वारा आपको बता दिया जाएगा। उसके साथ साथ ये सारे कॉलेजेस में बॉन्ड का ध्यान रख के काउंसलिंग करना, चॉइस फिलिंग करना, रैंक ऑर्डर्स, उन सभी के लिए नीचे प्रेडिक्टर्स का भी लिंक दिया हुआ है। और साथ ही साथ आप चाहें तो आप राहुल सर की पर्सनल काउंसलिंग भी ले सकते हैं, जिसमें आपको वो प्रॉपरली गाइड कर देंगे कि क्या मिलने के चांसेस हैं, कैसे काउंसलिंग करनी है, ऑल इंडिया करनी है, स्टेट करनी है, सारी चीज़ें। तो आप नीचे एक बार उसको चेक कर सकते हैं। तो ये था वीडियो पसंद आया है लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और ऐसी वीडियोस के लिए बने रहना है मेरे साथ। Thank you. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.